चांदी की कीमतों में जो ये जबरदस्त उछाल आया है ना, ये कोई मामूली बाजार का खेल नहीं है। असल में ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है और इसने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। जरा सोचिए, तारीख है 28 जनवरी 2026 और चांदी की कीमत है $113.75 प्रति ऑन्स। एक ऐसा लेवल जिसकी कुछ साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या, कैसे ये सब हो गया। देखिए, ये सिर्फ स्पेक्युलेटिव फ्रेंजी यानी कोरी सट्टेबाजी का मामला नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बाजार की जो अपने ही खिलाफ तीन अलग अलग मोर्चों पर एक तरह की जंग लड़ रहा है। आइए इन तीनों मोर्चों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला मोर्चा ये पूरी तरह से फाइनेंशियल है। ये एक भरोसे का संकट है जो कॉमेक्स जैसी दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंजों पर सामने आ रहा है। तो कॉमिक्स समझिए ये वो अखाड़ा है जहां ये पूरी कागजी लड़ाई हो रही है। यहीं पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, मतलब भविष्य में एक तय कीमत पर धातु खरीदने के वादे। और मजे की बात यह है कि यहीं पर वादे किए भी जा रहे हैं और तोड़े भी जा रहे हैं। और इस संकट की असली जड़ अब सामने आती है। एक्सचेंज पर कागज पर तो 500 मिलियन आउंस से भी ज्यादा चांदी का वादा किया जा चुका है, लेकिन जब बात आती है असल डिलीवरी की तो उनके गोदामों में सिर्फ 30 मिलियन आउंस चांदी ही मौजूद है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। हर एक ऑन्स असली चांदी के पीछे बाजार में 20 ऑन्स से ज्यादा के कागजी वादे घूम रहे हैं। ये एक ऐसा गणित है जो ज्यादा देर तक चल ही नहीं सकता। अब सबकी नजरें आने वाली मार्च डिलीवरी पर टिकी हैं। अगर डिलीवरी की मांग कम रहती है तब तो शायद कीमतें स्थिर रहें, लेकिन अगर ज्यादा खरीदारों ने अपने कागजी कॉन्ट्रैक्ट के बदले असली चांदी मांग ली तो कीमतों में $180 तक का एक जबरदस्त तूफानी उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए अब वॉल स्ट्रीट के इस कागजी संकट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे मोर्चे पर। ये एक तरह का गुप्त युद्ध है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां लड़ रही हैं असली भौतिक चांदी के लिए। सैमसंग की ये जो लापरीला खदान के साथ डील है ना, ये कोई आम खरीद नहीं है। इसे कहते हैं रिसोर्स लॉकअप, मतलब सप्लाई को बाजार में आने से पहले ही सीधे सोर्स पर ही अपने कब्जे में कर लेना। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं, जरा टेस्ला को देखिए। उसने एक्सचेंज के बाहर से ही 85 मिलियन आउंस भौतिक चांदी खरीद ली। ये कॉमिक्स के पूरे रजिस्टर्ड स्टॉक से भी ज्यादा है। और ये कोई निवेश या सट्टेबाजी नहीं थी, ये अपनी सप्लाई चेन को जिंदा रखने की लड़ाई है, एक सर्वाइवल मूव। असल में यहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब जस्ट इन टाइम ग्लोबल सप्लाई चेन को छोड़ रही हैं और सीधे खदानों को कंट्रोल कर रही हैं। इसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। साफ है, उन्हें अब खुले बाजार पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, $573। खबरों के मुताबिक ये एप्पल की मनोवैज्ञानिक मूल्य सीमा है। ये इस बात का सबूत है कि इन बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लाइन रुकने का जो नुकसान है वो चांदी की किसी भी कीमत से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो सप्लाई के लिए लगभग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। और अब हम आते हैं अंतिम और तीसरे युद्ध क्षेत्र पर। यह लड़ाई कंपनियों के बीच की नहीं है, ये लड़ाई है बाजार की बेतहाशा मांग और धरती के भूविज्ञान की कठोर सीमाओं के बीच। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। दुनिया की लगभग 75% चांदी, तांबा, सीसा और जस्ता जैसी दूसरी धातुओं की खदानों से एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि चांदी की सप्लाई इसकी अपनी बढ़ती हुई कीमत पर निर्भर ही नहीं करती। एक तांबे की खदान सिर्फ इसलिए ज्यादा खुदाई नहीं करेगी क्योंकि चांदी महंगी हो गई है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। खदानों में अयस्क की क्वालिटी लगातार गिर रही है। मतलब अब उतनी ही चांदी निकालने के लिए 1.5 गुना ज्यादा पत्थर और पैसा लगता है। और रही बात रिसाइकलिंग की, तो वो भी इतनी ऊंची कीमतों पर भी कोई बहुत फायदेमंद सौदा नहीं है। और मान लीजिए आज कोई नई खदान खोज भी ली जाए तो भी उसे उत्पादन शुरू करने में 7 से 10 साल लग जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि आज की ये बढ़ी हुई कीमतें 2030 के दशक तक भी कोई नई सप्लाई नहीं ला पाएंगी। जो कमी है वो बनी रहेगी। तो ये सब मिलकर एक असंभव त्रिभुज बनाते हैं। एक तरफ खदानों से सप्लाई बंधी हुई है, दूसरी तरफ रिसाइकलिंग से कोई खास मदद नहीं मिल रही और तीसरी तरफ इंडस्ट्री की जरूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तीनों ताकतें मिलकर एक ऐसा गतिरोध बना रही हैं जहां बढ़ती कीमतें भी बाजार को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। तो चलिए अब इन तीनों मोर्चों की कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर हमें क्या बता रही है। जो हो रहा है वो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है।
कागजी बाजार में भरोसे की कमी टेक कंपनियों को असली चांदी जमा करने पर मजबूर कर रही है, जिससे भौतिक सप्लाई पर दबाव और बढ़ता है, जो पहले से ही भूवैज्ञानिक कारणों से सीमित है। ये एक दुष्चक्र है और यही वजह है कि चांदी की तेजी पहले की किसी भी तेजी से बिल्कुल अलग है। और ये सब हमें इस अंतिम और शायद सबसे जरूरी विचार पर लाता है। चांदी एक मौलिक पुनर्मूल्यांकन के दौर से गुजर रही है, जहां अब कागजी वादों की नहीं बल्कि जिसके हाथ में असली धातु है उसी की कीमत है।